पीएससी मामले को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार का जो सिलसिला है वो जारी है। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है ओपी चौधरी का। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही सीबीआई जांच का निर्णय लिया। कई लोग घबराए हुए हैं, कई लोग भाग रहे हैं। सीजीपीएससी मामला भाजपा का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेता संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का। कांग्रेस सरकार के दौरान सीजीपीएससी में कोई अनियमितता नहीं हुई थी। भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की छवि खराब करने की और भ्रष्टाचार की बातें की। अब जो जांच कर रहे हैं उन्हें व्हाइट पेपर के रूप में सामने लाया जाए, ऐसा कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। तो दोनों ही दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका में रहते हुए लगातार हमलावर थी, अब सरकार में आने के बाद उन सभी मुद्दों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। बात की जाए महादेव सट्टा ऐप की या फिर घोटालों की, लगातार सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई की बात कहती और करती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगातार वार पलटवार के इस दौर में लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है ओपी चौधरी का। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही सीबीआई जांच का निर्णय लिया। सरकार ने जो निर्णय लिया उस पर काम किया। कई लोग घबराए हुए हैं, कई लोग भाग रहे हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। सीजीपीएससी मामला भाजपा का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का। यानी कि दोनों ही तरफ से लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सरकार के दौरान किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जाए, ऐसा कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हमारी सरकार के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, कोई अनियमितता नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको छद्म रूप देके भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ पीएससी की छवि को खराब करने के लिए उसमें भ्रष्टाचार की बातें की, पीएससी से उसकी सीबीआई से उसकी जांच कराने की बात की। अब सीबीआई से जांच करा रहे हैं और जो जांच करा रहे हैं उस चीज़ का हम मांग करते हैं उसको व्हाइट पेपर के रूप में सामने लाया जाए। उस जांच रिपोर्ट की सारी चीज़ें, जो आरोप लगाया है वो आरोप सामने आना चाहिए। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरह से दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। और सीजीपीएससी का जो मामला है वो एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, पीएससी मामले को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा चुकी है। दोनों ही दलों की तरफ से बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन ये बयानबाजी कहां तक जाएगी? क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई भी होगी? और जिस तरह से अन्य मामलों में कार्रवाई हुई और कार्रवाई के तहत लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, क्या लगता है इसमें भी उतनी ही गहराई से कार्रवाई होगी? गरमाता नजर आ रहा है। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार रही तो सीजीपीएससी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सवाल जो है वह प्रदेश में खड़े किए और ये जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा प्रदेश में गरमाया। सीजीपीएससी में घोटाले मामले को लेकर लगातार जो सीजीपीएससी के जो चेयरपर्सन रहे तामन सोनवानी, उन पर भी तमाम जो गंभीर आरोप है वह लगे। और एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार आएगी और इस पर सीबीआई जांच की बात बीजेपी ने कही और सीबीआई जांच के आदेश दिए, इसके बाद लगातार जो सियासत है वह गर्म होती नजर आ रही है। संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जो है कांग्रेस के, उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके की अनियमितता जो है वह नहीं हुई, कांग्रेस की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं तो व्हाइट पेपर वहां सामने लाया और बताया कि कहां पर अनियमितता हुई, कहां पर किस तरीके की चीजों की कमी हुई। वहीं अगर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस की छवि तो शुरू से ही ऐसी रही है और साथ ही साथ ओपी चौधरी ने तमाम तरीके के जो आरोप है वह कांग्रेस पर लगाया और तो साथ ही ये कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब यहाँ थी तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ की जो बहनें हैं, जो सीजीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन्हें ठगने का, उन्हें छलने का प्रयास किया गया। सीजीपीएससी
सीजीपीएससी में कई तरीके की अनियमितता हुई, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने उस पर जांच के आदेश दिए। तो कुल मिलाकर इसे देखा इस तरीके से जा सकता है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ पीएससी का जो मामला है वह सियासत में तेज होता जा रहा है। लगातार इस पर जो राजनीतिक बयान है वह खुलकर सामने आ रहे हैं अभ्यर्थियों को लेकर। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो मोर्चा खोला हुआ था, वहीं सरकार में आने के बाद उन्होंने सीजीपीएससी पे सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस इस पर अपना बचाव करते हुए, अपने बात रखती हुई यह कहती है कि अनियमितता नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर जो मंत्री हैं ओपी चौधरी, वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच है और रिपोर्ट आने के बाद ही जितने जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल मोनिका, और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात जो पर बीजेपी कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे महादेव सट्टा ऐप से इसकी शुरुआत होती है, महादेव सट्टा ऐप पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजा था मुद्दा, कांग्रेस को इसमें घेरने की कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं घिरती नजर आई थी। उसके बाद आत्मानंद स्कूल का मुद्दा और अभी हमने हाल ही में देखा राष्ट्रवाद का मुद्दा, और अब इस पीएससी घोटाले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत अब चारों तरफ से गर्माती हुई नजर आ रही है। आज बिल्कुल जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता में आई, या कह लीजिए कि लोकसभा का रण जो अभी मैदान पर है, 3 चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, तमाम उन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जिसमें कांग्रेस की सरकार जब थी तो बीजेपी ने सारी चीजों को लेकर मोर्चा खोला था। चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात कर ली जाए, चाहे कई तरीके की घोटालों की बात कर ली जाए, चाहे पीएससी का मामला हो, लगातार इसे भारतीय जनता पार्टी लेकर मैदान में इन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए। सरकार में आने के बाद इन सारी जो चीजें हैं उस पर जांच के आदेश दिए। तो कुल जो लोकसभा से पहले इस तरीके के जो सियासी बयान है, जो तमाम जो योजनाएं हैं, इसे लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस इस पर अपना बचाव करती हुई यह कह रही है कि बीजेपी का यह तानाशाही रवैया है, सरकार में आने के बाद ये सारी चीजों को वो उठा रही है। हमारे समय में किसी भी तरीके की अनियमितता या घोटाले नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो कागज सामने ला जाए और कागज के साथ साथ सबूत भी जो पेश किए जाए, तो देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच के बाद इस पीएससी के मामले का सबूत दिखा पाती है, या कांग्रेस जो कह रही है कि इसमें अनियमितता नहीं है। तमाम सारी चीजों को लेकर जो बात है मोनिका, जितने भी आरोप प्रत्यारोप दोनों ही दलों की तरफ से लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी ने कई गंभीर आरोप पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर लगाए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सभी मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया था, जो एक बार फिर दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने मामले थे, जिन जिन पर कार्रवाई हुई है, उनमें लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। आज बिल्कुल जिस तरीके से टामन सोनवानी जो चेयरमैन रहे हैं सीजीपीएससी के, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद एक तमाम जो उन नेताओं जो अधिकारी जिसको लेकर जिम्मेदार थे, जिन्हें पहले ही संज्ञान में डाला गया था, लेकिन उनके ही घोटाले जब सामने आए तो इसे लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आने के बाद कई जो कार्रवाई है वह हुई। सीजीपीएससी मामला छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मामला, जिसमें जो अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो मैदान पर है। वही कांग्रेस ने कहा कि किसी तरीके के घोटाले नहीं हुए हैं, किसी अधिकारी, किसी नेता कि अगर बच्चे या उनके रिश्तेदार अगर पीएससी क्रैक करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया था कि जब रिजल्ट आया था तो टामन सोनवानी के जो बेटे के नाम के आगे उसका सरनेम नहीं लगा था, जिसके बाद लगातार सियासत गरमाई, और जिस पर जब जांच हुए तो वो इसके पत्ते खुले, और पत्ते खुलने के बाद टामन सोनवानी के बेटे का जो नाम है वह सामने आया था। तो कुल मिलाकर यही देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि लगातार जो सीजीपीएससी का मामला है, जहां सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं, उसकी परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। सीबीआई रिपोर्ट का, जांच रिपोर्ट का, इस पर हमें भी जो है वो इंतजार करना होगा। बिल्कुल मोनिका, जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है देखना होगा कि किस किस पर गाज गिरेगी, कौन सा नेता इसमें फंसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मोनिका आपका।